Let's move to our next segment called Speak Up Q&A, and that's the segment for all of you to come and speak. आज का नरेशन बहुत रेलेवेंट है, शायद बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि हम सिर्फ मेहनत की बात करने वाले हैं। जी नहीं, अगर आप इस केस के फैक्ट्स पर जाएंगे, इस केस के फैक्ट में और सुशांत सिंह राजपूत केस के फैक्ट में कोई फर्क नहीं है। जैसा आपने सुशांत सिंह राजपूत केस में देखा था, एग्जैक्टली वही आपको इस केस में नजर आ रहा है और आएगा। क्यों? क्योंकि सवाल भी सेम है, सिचुएशन भी सेम है, सर्कमस्टेंसेस भी सेम है, और वो सारे जो चीजें हमारे सामने लाई जा रही हैं, पंखा, रस्सी, सुसाइड नोट, पोस्टमार्टम, पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, पंखे से लटके होना, ये सारी चीजें लगभग वैसी हैं जैसी सुशांत सिंह राजपूत केस में। आप लोग आकर बात कर सकते हैं, जो लोग भी जैसा भी आपको लगता है। मैंने तो जो मुझे लगा मैंने कह दिया, जो आपको लगता है वो आप आकर कह सकते हैं। फैन डिड नॉट गेट डैमेज, ब्लॉसम, दैट यू आर राइट। फैन इसलिए डैमेज नहीं हुआ इस केस में क्योंकि फैन से वो लटके ही नहीं है। वो लटके हैं कि नहीं लटके, मुझे इस पर ही शक हो रहा है कि वो पूरी कहानी जो लटकने वाली है वो सवालों के घेरे में है। इस केस में फैन का डैमेज होने का सवाल नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो रस्सी बांधी गई है वो उस हुक से बांधी गई है जिसमें फैन भी लटका हुआ है और वो रस्सी भी उसी से लटकी हुई है, और वो फैन के जो ब्लेड्स हैं उसके बराबर में काटा गया उस रस्सी को। तो ये रस्सी क्योंकि उस क्लिप से बंधी हुई है, यानी उस फैन का जो क्लिप होता है जिसमें आप फैन को फंसाते हैं उससे बंधी हुई है, और तो फैन का कोई कनेक्शन नहीं है। फैन का डैमेज होने का सवाल यहाँ खड़ा नहीं होता है, क्योंकि डैमेज अगर होता तो वो क्लिप होता, लेकिन वो क्लिप तो क्योंकि सीलिंग में जुड़ा होता है, और वो जब आप सीलिंग ढालते हैं तभी आप डाल देते हैं वो रॉड का, लोहे का एक छोटा सा यू शेप में एक क्लिप टाइप को बनाते हैं, तो वो काफी स्ट्रांग होता है। इसीलिए फैन के मुड़ने का या फैन के डैमेज होने का सवाल पैदा नहीं होता। दैट्स व्हाट इट इज। जितने भी केसेस आ रहे हैं सुसाइड के ना, वो उनमें सवाल आ जाते हैं। ऐसा लग रहा होगा कि शायद हर सुसाइड नोट में, सुसाइड केस में सवाल एक जैसे कैसे आते हैं। अब सर्कमस्टांसेस सेम होंगे तो सवाल भी सेम होंगे, और अब इस बार तो सवाल उठाने की बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनके साथ काम करने वाले लोग हैं या जो सीनियर रिलीजियस हेड हैं, जो अपने अपने मठ में बहुत अहमियत रखते हैं, जैसे कि आचार्य महामंडलेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी के आचार्य कैलाशानंद गिरी जो है वो हेड है इस पूरे निरंजनी अखाड़ा के। अगर वो कह रहे हैं कि इट्स अ मर्डर, तो फिर तो इन्वेस्टिगेशन मर्डर एंगल से करना पड़ेगा ना, क्योंकि अखाड़ा भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। उन्होंने कहा 16 दिन उनका कस्टम होता है कि 16 दिन बाद उनका भंडारा वंडारा होगा, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अखाड़ा अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कल सीबीआई की वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। सवाल तो ये है कि अगर ये जो इतने सीनियर लोग हैं ये अगर कह रहे हैं कि भाई मैं जानता हूं, 72 साल से मैं देख रहा हूं, या 25 साल से देख रहा हूं, या 30 साल से देख रहा हूं, चीजें मैच नहीं कर रही हैं, ये मर्डर है, तो फिर तो मर्डर एंगल से इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत केस में किसी ने नहीं कहा मर्डर है, वो लोग जो उसको जानते थे। यहां पर स्पेसिफिकली कहा जा रहा है कि ये मर्डर है। आई विल रिपीट व्हाट ही हैज सेड। कैलाशानंद गिरी, आचार्य कैलाशानंद गिरी हैज सेड दैट I have been very close to him during his lifetime and I knew him well. This letter is fake. The suicide note is fake and part of a larger conspiracy to cover his murder, which has been committed over greed of land. यानी मैं उनको बहुत नजदीकी तौर पे जानता हूं, बहुत सालों से जानता हूं, कि पूरे लाइफ को मैंने देखा है। ये लेटर यानी ये सुसाइड नोट फेक है और ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा है उनको मर्डर करने का, और ये मर्डर जमीन के लालच में किया गया है। तो मोटिव भी उन्होंने बता दिया। अब अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे सो देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कृतिका इज सेइंग प्लीज रीड माय मैसेज। लेट मी रीड कृतिका व्हाट हैव यू सेड। कृतिका इज सेइंग
Mahenji was very verbal against everything wrong going on in Maharashtra, okay, and Bollywood. The way he died is similar to cases in Maharashtra which were declared suicide. Maybe there is some link. That's what she's saying. Yeah, he was very vocal, no doubt about it. But he never used to write so much. सवाल जो बेसिक आ जाता है ना, मुझे जो लग रहा है वो ये कि अगर महंत नरेंद्र गिरी लटके हुए थे तो एक फोटो तो होना चाहिए था और लिया जाना चाहिए था, वीडियो बनाया जाना चाहिए था। वो जो गांठ है जो उस क्लिप में बांधी गई है हुक में, वो बहुत सॉलिड गांठ है और उसके लिए आपको उतना ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो उस कमरे में ना तो सीढ़ी है ना कोई उतना ऊंचा स्टूल है, तो फिर महंत नरेंद्र गिरी उतने ऊंचाई तक चढ़े कैसे? पहले से बांधवा दिया हो किसी शिष्य से, ये तो हो नहीं सकता, तब तो अलर्ट हो जाता। उन्होंने खुद किया होगा। इतने ऊंचे सीलिंग पे वो चढ़े कैसे? उन्होंने बांधा कैसा? क्योंकि वो नॉट बहुत परफेक्ट बंधा हुआ है, वो वही बांध सकता है जिसको नॉट बांधना आता है। तो फिर ये बहुत ही समझ में नहीं आती ये बात। Ritika, maybe what you are saying is right. There could be, because he was vocal, maybe there will be some people जिनको उनसे दिक्कत हो रही हो। महाराष्ट्र से लिंक है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उनके वोकल होने पे, उनके बात कहने पे, उनकी चीजों को उठाने पे दिक्कत जरूर हो सकती है। यस रिंकू, प्लीज गो अहेड। Sir, good evening everybody and good evening sir. Sir, this death is really very suspicious, and today today the video which came and the video where we could see the rope were in 3 pieces, and वो वीडियो मैं नहीं दिखा सकता हूँ because of copyright. Yeah, that was available on television. We saw it. Yes, good that you have seen it. Yeah, and what I saw. उस वीडियो में मैंने तो बता दिया क्या क्या वीडियो में। आपके हिसाब से क्या इम्पोर्टेंट है? सर पहली बात तो है ये एक बड़ी अजीब सी, मतलब जब आप सुशांत सिंह से इसको कंपेयर कर रहे हैं या उसमें कोइंसिडेंसेस या सिमिलैरिटीज, क्योंकि दोनों ही सुसाइड हैं और दोनों की में ही कुछ चीज़ें जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सुशांत सिंह जो बहुत लिखते थे उन्होंने सुसाइड नोट नहीं लिखा, और ये कुछ नहीं लिखते थे, ये सुसाइड नोट 12 पेज पे लिख के चले गए। ये उल्टा मतलब एक नॉर्थ पोल साउथ पोल, व्हाट इज दिस? आई मीन दिस इज समथिंग रिवर्स है। Yeah, this is something, and in both the cases we found that जो चेहरे का एक हाव भाव होता है, अब कोई कहे कि भाई रोड एक्सीडेंट में मरा है और उसके कहीं से ब्लीडिंग नहीं हुई, चलो ये मान सकते हैं, लेकिन कहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। पोस्टमार्टम कहता है कि कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं है। ये जो आचार्य हैं ये कहते हैं कि उनके सिर पे चोट है। सर एक्चुअली मुझे उतना तो मैं उसके बारे में इतना डिटेल नहीं कह सकती। मैंने बताया ना, मैंने पढ़ के नहीं ये केस के बारे में कि कौन रियल कल्प्रिट है या कुछ है, ये समय के साथ सामने जरूर आएगी ये बातें, लेकिन ये सब चीजें जो हो रही हैं कुछ हद तक मैं इसको कहूंगी कि ये इतना आसान नहीं है। जो पालघर का केस था वो इन्वेस्टिगेट नहीं हुआ और उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं निकला, लगभग साल भर बीत गए हैं, एंड वी स्टिल रिमेम्बर द फेस ऑफ दैट महंत जो वो थे जिनकी लिंचिंग की गई और जिनको मार दिया गया, और इनको भी जो मारा गया ये इसको हम एक बहुत छोटे एंगल से ना देखें कि कैसे मारा गया, क्यों मारा गया, क्योंकि जिस दिन उनकी सुसाइड मतलब जिस दिन उनकी बॉडी रिकवर हुई उससे एक दिन पहले उन्होंने आज तक के साथ इंटरव्यू दिया था। मैंने देखा कि आज तक के चैनल वाले उनके साथ थे। हम मौर्य जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं वो उनके साथ थे, राज्य के उप मुख्यमंत्री। मैं यही बता रहा हूँ ना रिंकू, सबसे बड़ी बात यह है कि आप 20 तारीख को सुसाइड कर रहे हैं, 19 तारीख को बाकायदा एक टेलीविजन इंटरव्यू ले रहा है आपसे, और सीनियर टेलीविजन में सीनियर एडिटर आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं। yes, वहां पर आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद हैं। आपको कोई दिक्कत थी, कोई प्रेशर था, आप उनको कमरे में बुला के आराम से बता सकते थे, और वो आउट ऑफ द वे जाकर आपके लिए चीजें कर देते, बिकॉज अभी महंत को सब लोग बहुत ज्यादा मानते हैं। तब फिर इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? 24 घंटे के बाद सुसाइड कर लिया। सर ये इतना ये चीज नहीं, ये चीजें इतनी आसानी से इसलिए हजम नहीं होती है क्योंकि
जो इंसान दूसरों के लिए बोल सकता है, दूसरों के लिए आवाज उठाता है, क्या वो अपनी बात नहीं कहेगा? अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के आपको कुछ बताती हूँ, सर मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ओपिनियन, तो जब मेरे साथ परेशानी होगी तो मैं किसी को तो बोलूंगी, कभी तो बोलूंगी। और ये कुछ भी नहीं हुआ और अचानक 13 तारीख से लेकर के 20 तारीख 19 तारीख तक 6 दिनों का समय, और उससे पहले भी उनको कितनी मानसिक पीड़ा रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया जैसा बताया जा रहा है। तो ये सब चीजें ऐसे है नहीं, और इसमें भी वैसे जो रूम्स का है और एंट्री का नहीं, है, ये कह देना कि मुझे मुझे एक फोन आया हरिद्वार से, मुझे पता चला 1-2 दिन में ऐसा होने वाला है, तो जाहिर है वो फोन तो उन्होंने अब 20 तारीख को 12:30 बजे कमरे के भीतर चले गए, करेक्ट? तो वो फोन उनको 20 तारीख को तो आया नहीं होगा कि अभी आया और अभी चल दिए हम सुसाइड करने, राइट? आपको अगर एक दिन पहले भी आया तो उस दिन मौर्य जी थे ना वहां पर, और वो इतने तो वोकल आपने क्यों थे। नहीं बताया उनको? नहीं, वो इतने वोकल थे, अपनी बातों को रखा करते थे मीडिया के सामने और सभी के सामने जब वो रखते थे, और वो कोई ऐसे नहीं थे जो अकेले रहते थे। ही वॉज लिविंग इन अलूफ, आई मीन वो कहीं ही वॉज नॉट लिविंग इन सॉलिट्यूड, ही कुड से द थिंग्स। अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, इनको ये भी मान लेते हैं, चलिए ठीक है, उनको सुसाइड करना था, हाइपोथेटिकल, एक हफ्ते से उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सुसाइड करना है। तो जो सुसाइड करना जिसने डिसाइड किया है कि आज करूंगा कि कल करूंगा, 13 तारीख को करने वाले थे ना, उन्होंने खुद लिख के दिया ना, 13 को लिखा है करने उन्होंने, वाले। हाँ। तो फिर जो शख्स सुसाइड करने वाला है वो क्या टेलीविजन को इंटरव्यू देगा क्या? और क्यों देगा? और उसका एग्जैक्टली उसका स्टेट ऑफ माइंड उतना बैलेंस नहीं होगा। वो कुछ ना कुछ वहां पे ऐसी गलतियां करेगा जो नॉर्मली नहीं करता था। मुझे ये समझ में नहीं आता, जो इंसान कभी कुछ लिखता नहीं था और वो 12 पेज का लेटर लिखेगा, और वो भी इतनी 12 पेज का वो लिखेगा, और अगर वो लिखेगा तो वो भी लिखवा के ही मरे। अगर वो लिखवाना भी होगा वो किसी को कहेंगे, वो कहेंगे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वो अपने आसपास के किसी लोगों को कुछ कहेंगे। तो ये जो है ना, ये कहानी गढ़ी गई है, साफ सुथरी कहानी गढ़ी गई है, और ये समय के साथ ये परतें खुलेंगी, और इसके पीछे जो एक कॉन्स्पिरेसी है सर, मैंने ये देखा है, ये सारी चीजें उन जगहों पे बहुत ज्यादा है जहां धर्मांतरण बहुत जबरदस्त है। क्योंकि आप देख लीजिए, अभी धर्मांतरण का बहुत जबरदस्त किस्सा फैला हुआ है, और पालघर में भी जो जहां पर ये हुआ है वहां पर भी कन्वर्जन ही एक वहां पे एक हिडन एजेंडा है। और ये प्रयागराज भी ऐसा ही एक इलाका है जहां पर ये सब चीजें हैं। दीज आर द अंडर करेंट्स, बिकॉज आई बिलोंग टू दैट प्लेस नाउ, सो आई नो इट वेरी वेल। मतलब वैसे तो मैं बहुत सालों से वहां नहीं जाती हूँ बिकॉज आई स्टे हियर, बट आई कीप ऑन गोइंग एंड कमिंग ओवर देयर, सो आई हैव सीन दिस। वहां के लोग, आई जस्ट रिमेम्बर वन थिंग आई एम टेलिंग यू, इन 2004 आई वाज देयर, आई रीच द डेट, सपोज आज पहुंची हूँ, और अगले दिन वहां पर एक मर्डर हो गया, और बहुत ह्यू एंड क्राई, और मालूम चला कि एक आदमी से उसकी लड़ाई हुई थी, पड़ोसी से कहीं से उसके साथ में कुछ, और लड़ाई हुई थी, और फिर उसने कहा था मैं तुम, गुस्से में आदमी बोल ही देता, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, ये लूंगा। व्हेन मनी मैटर्स इन्वॉल्व तो लोग बहुत ज्यादा ही, किसी का लॉस हो गया तो लोग इस तरह की बातें करते हैं, और ये बात कही गई थी। और उसके बाद जब जैसे उसका मर्डर हुआ तो उसके बाद लोगों ने उसके घर की जो हालत की, उसकी पूरी बिल्डिंग को पत्थरों से ये कर दिया, वो लोग पूरे भाग गए, सब कुछ हुआ, पुलिस अरेस्ट करके ले गई। बट यू नो व्हाट came after 5 or 7 days, the truth came that some long time back he was doing some this क्या बोलते हैं, ठेकेदारी का कुछ काम वो करता था वो आदमी, और उसका कोई राइवल था, और उसने देखा कि इन दोनों की लड़ाई हुई है तो उसने उसको मार दिया और नाम उसके ऊपर आ गया। तो ये मुझे इस तरह की चीजें आती हैं सामने। मुझे एक चीज और बताइए कि अगर मान लीजिए कोई आदमी स्ट्रेस में है ना, तो इतने सीरियस स्ट्रेस में है, जैसा कि ये चिट्ठी बताता है कि 7 दिन से चिट्ठी लिखे, वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आदमी इतना स्ट्रेस में होगा वो इंटरव्यू इतना कंपोज कैसे देगा? सर मैं उसी बात कर रही हूँ, मैंने वो ही देखा है जब व्हेन ही वाज वॉकिंग विद डेप्यूटी सीएम, I saw that the face was like a normal person. There was no stress. There was no, I mean, the body language was not so. There was nothing very different or very. वो वीडियो देख के नहीं पता चलता है कि वो बिल्कुल नहीं, अगले दिन हाँ, ऐसा कुछ होगा उनके साथ। ये मुझे लग रहा है, और इसके पीछे आई एम टेलिंग यू,
आई डोंट नो हाउ फार द थिंग्स विल कम आउट, बाहर बाहर चीजें आएंगी। ये कन्वर्जन, ये जो है ना आजकल जो बहुत कन्वर्जन एक बहुत जबरदस्त मामला है, ये कहीं ना कहीं इसके डीप रूट्स में ये एक रीजन। या सर एक्चुअली आई जस्ट लॉस्ट द इंटरनेट कनेक्शन, आई डोंट नो समथिंग हैपेंड। कंप्लीट या बोलिए सर कंप्लीट एक्चुअली कीजिए बात। हाँ, मैं ये कह रही थी कि हमने ये देखा है पिछला जो भी हमने देखा है कि ये बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर भी ये कन्वर्जन्स बहुत चल रहे होते हैं वहाँ पर ये हमारे महंत टारगेट होते हैं। मुझे बहुत हद तक ये उम्मीद है और मेरा ये इंट्यूशन कहता है। और दूसरी बात मैं हमारे यहाँ पे जो ये क्या बोलते हैं ना इसको, कौन नेक्स्ट होगा, वो जो है उत्तराधिकारी वाला, ये एक बहुत इशू होता है। तो कई बार ये भी इशू होते हैं। ये So हो there सकता can है, be ये इंटरनल क्लैश हो सकता है। ये That's why I'm इंटरनल saying क्लैश के भी these two चांसेस people हैं। are hold the key to the entire Yes, thing. That's what I'm saying. yes, and nowadays everybody is so much मतलब into कन्वर्जन का तो मैं अभी नहीं बात करूंगा, बिकॉज दैट इज लाइक जंपिंग द गन, बिकॉज देयर इज नो yes, रेफरेंस yes, टू yes, दैट yes, एनीवेयर। हाँ हाँ तो अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे तो हम लोग जंप कर रहे होंगे। बट यस, तीन चार चीजें हो सकती हैं। एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो सकता है, प्रॉपर्टी दूसरा डिस्प्यूट इज मेजर मत को रीजन। कंट्रोल करने का क्या फाइट हो सकता है। यस यस दो महंत हैं जो अगले लाइन ऑफ सक्सेशन में होंगे, उनके बीच ये क्लैश का नतीजा हो सकता है। यस 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 उनका फेवरेट कौन है उस पर डिपेंड करता है। तो कई सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं, लेकिन सुसाइड है इस पर सवाल सडनली है कि ये सुसाइड, ये सुसाइड नहीं है सर, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी। मुझे ऐसा लगता है कि इनको ही हैज बीन टारगेटेड बाय पीपल एंड इट इज अ वेल प्लान्ड थिंग। और मुझे लगता है जो हैंडराइटिंग में जो बहुत लिखा गया है, बहुत जल्दी से लिखा गया या लिखवाया गया है, तो वो लग रहा है क्योंकि ये सारी चीजें प्लान, हम कोई भी कोई भी प्लान करते हैं, इट इज नेवर फुल प्रूफ। कुछ चीजें हमारे हिसाब से होती, कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह की चीजें हुई, इसी वजह से वो जो हैंडराइटिंग में वो जो लिखा गया है बहुत सारी ओवर राइटिंग है। चिट्ठी अंडर ड्यूरेस भी लिखवाया जा सकता है, प्रेशर में भी लिखवाया जा सकता है, तब भी आपके हाथ कांपेंगे। जो शख्स 72 साल का है ना, आप इस बात को समझिए, 72 साल के एक शख्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हैंडराइटिंग बहुत साफ सुथरी क्लीन लिखेगा, वो नहीं होगा। उसके हाथ शेक होंगे, लेकिन हाथ कब ज्यादा शेक होंगे कब कम शेक होंगे ये उसके मेंटल स्टेटस पे होगा। अगर वो प्रेशर में लिख रहा है तो हाथ ज्यादा शेक करेंगे, अगर वो नॉर्मली लिख रहा है तो हाथ कम शेक करेंगे, क्योंकि उसके पास टाइम होगा, पीसफुली लिख रहा है। लेकिन जब कोई ने बंदूक कंधे पे रखी हो आपके और तब आपको बोलेगा लिखने, तो आप ऐसे ही कांप रहे होंगे, तो आपका हाथ कांपेगा। सेकंड, अगर वही शख्स सुसाइड करने वाला है, सुसाइड नोट, ऐसे सुसाइड नोट जो क्लैरिटी के साथ नहीं लिखा गया है, जिसमें बहुत सारे हेरफेर हैं, वो जब रस्सी बांधने के लिए ऊपर जाता है वो इतने अच्छे से गांठ बांध लेता है। हाँ सर, वो एक बात है, वो टूल है, एक टूल है, उसके ऊपर वो खड़े होकर के उन्होंने वो रस्सी बांधी है। नहीं, वो स्टूल देख लिया मैंने, वो स्टूल पे चढ़ के आप सीलिंग टच नहीं कर सकते। हाँ नहीं, मैं वो कह रही हूँ कि वो इस एज के व्यक्ति वो उस पर चढ़ करके ऐसा करेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। No. It's not just about the person of his age standing on the stool. Yes. I am talking about the person, वो खड़े हो गए बेड पर, उसके बाद स्टूल, आपको सीलिंग टच करना पड़ेगा टू टाई। वो भी नॉट जो बंधा है ना, आपने अगर देखा है वीडियो तो उस नॉट को देखिए, वो नॉट इतना परफेक्ट बना है कि एक 72 साल का आदमी वैसा नॉट नहीं लगा सकता। और वो बांधा भी कहा गया है, वो फैन के उसमें क्लिप में बांधा गया है, वो ऐसे हो ही नहीं सकता है। तो हुक नहीं, हुक में जगह कम है, और उस हुक में उतने कम जगह पर इतना परफेक्ट नॉट बांधना इम्पॉसिबल है, जब तक कोई किसी ने पहले से ना बांध दिया हो अच्छे से। यस और वो जो और जब मैं किसी का इंटरव्यू देख रही थी, बिकॉज टुडे आई वाज आई मीन आउट ऑफ हाउस माई मोस्ट ऑफ टाइम, तो मैंने टीवी ऐसे चलते हुए देखी, तो मुझे उसमें मालूम चला कि वो कह रहे हैं कि फैन क्यों चल रहा था। तो फैन के लिए उन्होंने कहा फैन ऐसे चल रहा था कि उस रूम में अंधेरा था। समबडी वो फ्रॉम द मठ वाज सेइंग कि वो बंद था, वो रूम में अंधेरा था और लाइट जो है वो उसका स्विच ऑन हो गया और हमें पता नहीं चला। रस्सी के 3 टुकड़े कैसे हो गए, नहीं उस समय बचाने के क्रम में हमने रस्सी के जो कई, तो वो पॉइंट ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी अपने आप में। यस, ये वही वाला हिसाब है, नहीं चलता है। सुशांत सिंह भी जो है अंधेरे में सुसाइड कर रहे थे, इन्होंने भी अंधेरे में सुसाइड कर लिया। नहीं, 12 बजे 12:30 बजे दिन में आप कमरे में जा रहे हैं, और आप अब 5:30 बजे आपको पता चल रहा है, और आपको अब उसमें अंधेरा हो जाएगा। ये बात, पहली बात तो मानने की बात नहीं है। दूसरा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिंकू,
कहा जा रहा है कि इनका जो कमरा था वो मंदिर में, शिव मंदिर के सेकंड फ्लोर पे था, यस, ये वहां रहते थे। लेकिन सुसाइड जो हुआ है वो हुआ है गेस्ट हाउस के गेस्ट रूम में। हाँ, इन भक्तों को कैसे पता था कि आज उस दरवाजे को नॉक करना है? ये पता है कोई मुझे? इस पर किसी ने नोटिस नहीं किया कि भाई आपको कैसे पता उस दरवाजे को नॉक करना है, इसको नहीं। और उसमें भी जैसे सुशांत सिंह के केस में भी था कि इट हैड सम अदर एंट्री, जो हम जिसके लिए मैं कहती हूँ कि वो छत पर से आने की बहुत संभावना है। बाथरूम से एंट्री है, मैंने बताया वो सब एग्जिट है, उसमें दरवाजा कॉमन है, वो तो छोड़िए। लेकिन आपको जब पता चला कि वो चाय पीने नहीं आए, आपने उस दरवाजे को कैसे नॉक किया, मैं ये पूछ रहा हूँ। yes, आपने इस दरवाजे को नॉक क्यों नहीं किया? क्योंकि why don't we people go and do some favor to CBI that we people are thinking better than, and I mean I am very clear। दो चीज, एक तो वो नोट बंद नहीं सकती ऐसे, दूसरा फोटो लिया नहीं आपने, वीडियो बनाया नहीं, ठीक। उस रस्सी के 3 पार्ट कर दिए आपने, तो समझाओ भैया क्यों कर दिए? उसके बाद इतनी पतली नायलॉन की रस्सी से इतना मोटा आदमी कैसे लटक सकता है भाई? और सर 80 किलो वजन होगा, कम से कम 80-85 किलो उनका वजन होगा। 80-85 किलो वजन, वो नायलॉन की इतनी पतली रस्सी है, मोटी रस्सी नहीं है। इतनी सी रस्सी है जो आमतौर पर कपड़े टांगने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, और उस रस्सी से बता रहे हो कि आप लटक गए। अच्छा, वो तो मान लो मान भी लेते हैं। आपको तो मालूम था ना कि जो महंत जी हैं वो सेकंड फ्लोर के कमरे में रहते हैं, तो चाय पीने नहीं आए तो आप तो उस कमरे को जाके देखोगे। यस। तो आपने तो कमरे को देखा नहीं, देखा है, पुलिस को पता ही नहीं, आप तो वहां चले गए, हमने नॉक किया, उन्होंने खोला नहीं, हमने दरवाजा तोड़ दिया। तुमको कैसे पता कि उसी कमरे में? तुमको कैसे पता? इसकी भी कोई कहानी, अगर आपका नरेशन देखेंगे तो वो कहीं से इसकी भी कहानी कहीं नहीं। उस दिन हमने एक ने देखा था जाते हुए वहां पर, हमने वो भी इसका भी एक कुछ वे आउट निकाल के आ जाएंगे कि एक शख्स जिसने ये किया वो इनके कमरे के अंदर घुसा, उसने बंद किया, इनको मारा, लटकाया, जो भी किया। अगर आप किसी को अनकॉन्शियस स्टेट में लटका देंगे ना, तब भी वी मार्क बनेगा। अनकॉन्शियस स्टेट में, जब वो जिंदा है, उस शख्स को अगर 4 लोग पकड़ के लटका देंगे और छोड़ देंगे तो फिर भी वी मार्क बनेगा। वी मार्क तो हैंग करने से ही बनेगा, किसी भी कंडीशन में हो। अगर आपने हैंग कर दिया जिंदा तो वी मार्क बनेगा। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा है, आप निकले, बाहर गए और बाहर से ताला लगा दिया बाथरूम को, कमरा अंदर से बंद है, तो कमरा बाहर से तोड़ेंगे। भाई आपको जब मालूम था इस कमरे में एक बाथरूम का भी है और वो भी कनेक्टेड है, तो आपने बाथरूम का दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा? इस गेट को क्यों तोड़ा? बाथरूम का दरवाजा छोटा होता है, यस, और ये दरवाजा बड़ा होता है, तो आपने इस दरवाजे को क्यों तोड़ा? बाथरूम का दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा भाई? सर ये बहुत मतलब ऐसी बेवकूफी वाली कहानी बनाते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं, बेवकूफी वाली कहानी नहीं है, बहुत समझदार लोग हैं। जिसने भी किया होगा बाथरूम से निकला होगा, तभी इनको मालूम होगा कि किस दरवाजे को नॉक करना है, किस दरवाजे को नॉक करना है। वेरी करेक्ट, यू आर वेरी करेक्ट सर। ये वो आदमी बेनिफिशियरी है, जो आदमी इस चिट्ठी में के विल का बेनिफिशियरी है, बलवीरपुरी, वही उस टाइम मौजूद रहता है। यस, वही मौजूद है। जब बॉडी नीचे लेटी हुई पुलिस पहुंचे, वही मौजूद है। He was a person who was, I think, some DSP was there, so he was giving Mr. ADP, क्या ADG, हाँ, he was there, and the आनंद गिरी जो हैं वो तो हरिद्वार में थे। मैंने तो उनका सुना कि he was giving interview। नहीं, मैं भी चाहता हूँ CBI। मैंने दोनों पिक्चर्स दिखाए, आनंद गिरी के भी। No, actually, the debate was going on. I was watching the debate. In the meantime, the news flashed, and in that time only they contacted, and he was talking. I heard him. Anand Giri. No, I'm saying something else. I'm saying there are 2 pictures I prompted. Yeah, I saw that. एक आनंद गिरी का, दूसरा बलवीरपुरी का। ये लोग किस एंगल से आपको साधु लग रहे हैं? एक टैटूज बनवा रहा है, वो जिम जा रहा है, वो अलग अलग जगह फोटो ऑप करवा रहा है, अपने लट को उछाल रहा है और फोटो ले रहा है, बेस्ट ऑफ द पिक्चर्स, और यही पिक्चर्स छपते हैं। जैसे वो जो उनका जो ऐसे वो लेने का है ना, मुझे वो बिपाशा बासु की मूवी, बिपाशा बासु, नो मैगजीन के कवर पेज पे पिक्चर छपते हैं। नहीं, बिपाशा बासु ने एक फिल्म की थी जिस्म, आई थिंक, उसमें उसने ऐसे ही शॉट दिया है, पूरा हेयर। जो साधु ऐसा करते हैं उनका पिक्चर जो है वो मैगजीन के कवर पेज पे जाता है। तो he is that kind of a savvy person, okay? उसका टैटूज देखो हाथ पे,
वो हाथ पे टैटूज बनवा रहा है। यस यस ये कौन से मॉडर्न जमाने के साधु है भाई? दूसरा लग्जरी कार में घूम रहा है, स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, बाइक्स बुलेट हैं, चला रहा है, एग्जीक्यूटिव क्लास में ट्रैवल कर रहा है, साथ में विस्की भी पी रहा है ड्रिंक आराम है। से। वाह, ये है हमारे साधु। नहीं सर, मैंने बताया ना कि हमारे समाज में बहुत सारी विकृतियां आ गई है समय के साथ, और बहुत सारे चीज़ों में हमें, मैंने कहा ना सर, मैं हमेशा जब भी हम बॉलीवुड को डिस्कस करते हैं, जब भी हम किसी और एंगल को हम डिस्कस करते हैं, मैंने देखा जहां अथाह पैसा आ जाता है, बिना मेहनत का पैसा आ जाता है, तो इंसान का दिमाग यूं ही भटकता रहता है। एक ही रीजन रिंकू हो सकता है इनके किसी को नहीं बताने का। अगर ये सुसाइड है तो मैंने कहा ना, सुसाइड का रीजन बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, ये सब फालतू की बातें हैं। एक ही स्ट्रॉन्ग रीजन हो सकता है जिसके कारण उन्होंने नहीं बताया होगा, दैट द महंत हैड समथिंग टू हाइड, समथिंग टू हाइड, जो बता ही नहीं सकते थे। और वो डर जो होता है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ये मैं बता नहीं सकता। कल मैं आऊंगा और कल आपको बताऊंगा कि आखिर पूरा जो सुसाइड नोट है वो क्या कहता है और उसमें क्या, कहां क्या गैप है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी शायद नजर नहीं आ रही हैं। लेट मी गो थ्रू द सुसाइड नोट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द सुसाइड नोट टू कम। लेट मी गो थ्रू इट। आई विल read the suicide note out and I'll tell you where are the gaps. I'm sure उसमें केवल ये दो गैप नहीं होंगे कि एक बैकस्लैश और एक वायरल, इसके अलावा बहुत सारे गैप होंगे। जो चीजें सामने हैं उनमें प्रोमिनेंट चीजें जो वो ये है कि एक रस्सी थी जो 3 पार्ट में फटी हुई थी, एक पंखा था जिससे वो लटके थे लेकिन वो पंखा चल रहा था, दरवाजे उस कमरे में 2 थे, एक बाथरूम की तरफ से, एक मेन दरवाजा को तोड़ा गया, लेकिन ये कमरा वो नहीं था जिसमें वो रहते थे, वो रहते किसी और कमरे में थे। सुसाइड इस कमरे में हुआ। ये बात वहां रहने वाले लोगों को कैसे पता चला? उन्होंने इस दरवाजे का को ही नॉक कैसे किया? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस कमरे में बाथरूम के दरवाजे के जरिए भी भीतर जाया जा सकता था, तो फिर इस बात को रूल आउट कैसे किया जा सकता है कि ये मर्डर नहीं है? और वो भी तब जब उनके साथ जिंदगी बिताने वाले लोग कह रहे हैं इट्स अ मर्डर and investigated. So you cannot just close the case or you cannot conclude that it's a suicide. The circumstantial evidence do not indicate that it's a suicide. It clearly indicates that there is some kind of foul play और ये केस मर्डर की तरफ ज्यादा, सुसाइड की तरफ कम है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो वर्चुअली मैच करते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस केस सुसाइड नोट को ही उन लोगों ने जो इनको जानते हैं उन्होंने फेक डिक्लेयर कर दिया है। उनके मुताबिक ये सुसाइड नोट उन्होंने लिखा ही नहीं, इसलिए हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। जिसका मतलब ये कि जिसको उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया, जो उनके बाद इस मठ का हेड होता बलबीरपुरी, वो अभी इसका हेड नहीं बनेगा जब तक बाकी लोग डिसाइड न करें। उनकी एक पंच परमेश्वर है कमेटी, वो डिसाइड करती है कौन बनेगा। तो जब तक वो डिसाइड न कर ले, इस लेटर के बेसिस पे इसको विल मानने से उन लोगों ने मना कर दिया है। सो ऑन दैट नोट आई टेक लीव. Thank you so much for connecting. We'll come back tomorrow and talk much more about this case, because this case is really going from somewhere to somewhere, as in many other cases. Please do share the video. Also like the video, and YouTube channel, please subscribe. A lot of people say that they are not getting the notification. Please subscribe the YouTube channel so that you get the notification. There's no way you cannot be notified through the YouTube. Thanks a lot for connecting. Stay safe.